Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson of pre-upper primary scholarship examination, I very welcome you to this session of scholarship. And today we are studying Maths paper 1 of standard 5th. And today's topic is angle and type of angles. So बच्चों, आज का जो सेशन है, सेशन में हम यहाँ पर आपका खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आज के सेशन में हम यहाँ पर जो मालूमात आपको देने वाले हैं वो मालूमात इल्म हिंसा से ताल्लुक़ रखने वाली है। इसमें हम ज़ाविया और इसकी किस्मों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ज़ाविया। तो बच्चों, आपको जो है तो इल्म हिस्सा की बुनियादी मालूमात है, लेकिन फिर भी हम एक इआदे के तौर पे यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि जैसे आप ये यहाँ पर ये जो डॉट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, है ना, इंग्लिश में इसे पॉइंट कहते हैं, उर्दू में हम नुक्ता कहते हैं इसे। सो द इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी हम देखते हैं कि एक नुक्ते से जो है तो बेशुमार खतूत खींचे जा सकते हैं, है ना। ये बात आपको पता है, हमने पढ़ा है ये कि एक ख़त है, इस ख़त से हम बेशुमार खतूत जो है तो खींच सकते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन है ना, जिसे हम ख़त कहते हैं। तो आप देखते हैं कि दिए गए दो नुकात से सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़त खींचा जा सकता है। अगर हमने यहाँ पर जैसे अगर ये ख़त को बनाने से पहले अगर आपके सामने ये बात होती तो आप देखते हैं यहाँ पर कि दो ऐसे पॉइंट होते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमें यहाँ पर हम एक ख़त को इस तरह से यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सो आप देखते हैं यहाँ पर कि ये जो दो नुकात हैं, ठीक है, ये और ये, तो ये जो दो नुकात हैं, इन दो नुकात को से हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख़त खींच सकते हैं। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ रही होगी ना। सो वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द लाइन। दिए गए दो नुकात से सिर्फ और सिर्फ एक ही ख़त खींचा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद आगे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट के बारे में, है ना। लाइन सेगमेंट यानी कतई ख़त जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कतई ख़त। तो कतई ख़त में हम देखते हैं अ लाइन टर्मिनेटेड एट बोथ एंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन में आप देखेंगे कि दोनों सिरों से कटा हुआ ये ख़त है। ठीक है, ये कतई ख़त है हमारा। ठीक है, क्या है ये, कतई ख़त है। इसी तरह से लाइन सेगमेंट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं तो ये क्या है, ये हम इसे रे कहते हैं, शुआ जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुआ। तो तीर की एक सिमत से लामहदूद होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, यानी इस तरफ से हम देखते हैं ये लामहदूद है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे, इस निशान को, इस तीर के निशान को, है ना, इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अ रे इज इनफाइनाइट इन द डायरेक्शन ऑफ रो। तीर की एक सिमत से ख़त जो है तो लामहदूद होता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी तीर की एक सिमत से ख़त लामहदूद होता है, कितना भी हम उसे आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये शुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये बात हमने यहाँ पर की है पॉइंट, लाइन, सेगमेंट एंड रे के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, सो एंगल में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये एंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस एंगल को एंगल ABC हम कहते हैं, है ना। सो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स यानी कि राशि नुक्ता। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि एन एंगल हैज़ अ वर्टेक्स, एन एंगल हैज़ अ वर्टेक्स, सो बी इज़ अ वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि हर जाविये का जो है तो क्या होता है, एक राशि नुक्ता होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी जो है ये क्या है, राशि नुक्ता है। किसका, इस एंगल ए बी सी का राशि नुक्ता जो है तो ये बी है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं साक के बारे में, यानी साइड। तो आप देखेंगे कि जाविये में दो साकें होती है। ये जाविये में जो आप देख रहे हैं दो साकें हैं इसके अंदर। ठीक है, सो an angle has two arms, ray BA, this one is a BA ray, and this one is BC ray. Okay, this one is a BC ray. So an angle has two arms, ray BA and ray BC. ठीक है, तो जाविये में दो साकें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़िला बी ए और ज़िला बी सी, ये दो साकें हैं इसके अंदर। ठीक है, बी ए और बी सी। ठीक है, ये ज़िला बी सी और ज़िला बी ए, इस तरह से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस जाविये को किस तरह से पढ़ा जाता है, रीडिंग ऑफ एन एंगल। सो दिस तीन तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला कैसा, पहला तो हम देखेंगे कि जाविया बी है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया ए बी सी, इस तरह से पढ़ेंगे इसे। या फिर तीसरा जो तरीका है वो इस तरह से पढ़ेंगे हम, जाविया सी बी ए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविये को इस तरह से तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। ओके, सो एंगल बी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए। ओके, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि तीन तरह से हम इस जाविये को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि बी ये जो है ये जाविया ए बी सी का राशि नुक्ता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स है और वो याद रखने हैं बच्चों कि अ प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड टू मेज़र एन एंगल। ठीक है, हम आमतौर पर डी जो चांदा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं काय के लिए, जाविये की पैमाइश मालूम करने के लिए, है ना। ठीक है, तो चांदे से हम जो है तो जाविये की पैमाइश करते हैं। चांदा जिस दायरे का आधा हिस्सा होता है, इस दायरे के मरकज़ को ही चांदे का मरकज़ कहते हैं। इस दायरे के कुत्र को चांदे का राब्ता ख़त, कायदे का ख़त कहते हैं। ठीक है, अ प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड टू मेजर एंगल, the center of the circle of which the protector is a half part is called center of the protector. A diameter of that circle is baseline or line of reference of the protector. ठीक है, तो ये आपने देखा है बच्चों, ये आपको पता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे क्योंकि ये आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं, यानी जावियों की किस्में जो है उसके बारे में यहाँ पर हम मुख्तसर मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस एंगल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बच्चों, ये एंगल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एंगल। ठीक है, ये एंगल ए बी सी है। ठीक है, तो ये एंगल जो है, इस एंगल का नाम हम यहाँ पर क्या देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक्यूट एंगल है। क्यों है एक्यूट एंगल, बिकॉज एन एंगल मेजरिंग more than 0 and less than 90 is called an acute angle। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि सिफर से ज़्यादा और 90 से कम पैमाइश के जाविये को हम हादा जाविया कहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जाविया ए बी सी ये क्या है, एक हादा जाविया। क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे इसकी पैमाइश अगर प्रोटेक्टर आप रखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे ये कि ये आपको यहाँ पर 90 का एंगल यहाँ पर मिलेगा, है ना।
अगर हम प्रोटेक्टर यहाँ पर रखते हैं तो ये 90 का एंगल यहाँ बनेगा, यानी इसका मतलब ये है कि 90 से बिलो है और 0 से अबव है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम पैमाइश वाले ज़ाविये को हम हादा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, ये जो ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है इस ज़ाविये के बारे में। तो ये ज़ाविया सिंपली आपको पता है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, और राइट एंगल में हमको पता है कि राइट एंगल में जो है यानी कायमा ज़ाविये में जो है तो इसका जो मेज़रमेंट होता है वो 90 का एंगल होता है। क्या होता है? 90 का एंगल होता है ना। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम इसे 90 डिग्री ना लिखते हुए हम सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, इसे इस तरह से ये यहाँ पे मार्क लग करते हैं। तो इट मीन्स दिस एंगल इज़ अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सो एन एंगल मेजर 90 इज कॉल्ड द राइट एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कायमा ज़ाविया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिस ज़ाविये की पैमाइश जो है तो 90 दर्जे होती है, या 90 दर्जे की पैमाइश का जो ज़ाविया होता है वो कायमा ज़ाविया होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि 90 पैमाइश के ज़ाविये को कायमा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं मुनफरजा ज़ाविया। ठीक है, तो जो आप ए बी सी ज़ाविये का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करें, सो डैट इज़ अ एब्ट्यूज़ एंगल। ठीक है, एब्ट्यूज़ एंगल यानी मुनफरजा ज़ाविया। So an angle measuring more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 से कम पैमाइश के ज़ाविये को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ज़ाविये को हम जो है तो मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर स्ट्रेट अगर इस तरह से रहता है तो 90 डिग्री का एंगल हो जाता था। ठीक है, अब ये 90 से अबव एंगल है और यहाँ तक कि आप देखेंगे ये 180 का क्लॉज एंगल हो जाता है यहाँ पर। तो 180 के अबव, ठीक है, और 90 के अबव और 180 के बिलो अगर है तो डैट इज़ अ एब्ट्यूज़ एंगल। ठीक है, यानी 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 से कम पैमाइश के ज़ाविये को हम क्या कहते हैं? मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों आपको यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन ज़ावियों से ही मुंसलिक कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हल करते हैं, देखते हैं कि किस किस्म के सवालात जो है तो ज़ावियों पर मबनी पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी आसान सवालात है बच्चों। एक बार आपने अगर इन तीनों ज़ावियों को अगर समझ लिया है, एक्यूट एंगल हादा ज़ाविया, राइट एंगल कायमा ज़ाविया, एब्ट्यूज़ एंगल मुनफरजा ज़ाविया, देन यू कैन आंसर इजीली। ठीक है, सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन यू राइट नेम ऑफ एंगल इन गिवन फिगर। मुत्तसिला शक्ल में ज़ावियों के नाम आप कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? ठीक है, इस शक्ल में ज़ावियों के नाम आप कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? हाउ मेनी वेज कैन यू राइट नेम ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर। सो here is the figure and the alternatives are on your screen, 1 2 3 and 4. So there are 4 options and 4 types are given there. So आपको पता है बच्चों, अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि we can read this angle by 3 types, है ना। So हम देखेंगे कि नेम ऑफ द एंगल कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, कौन कौन सी हो सकती है? तो दैट इज एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए एंड एंगल बी। ओके, तो इस तरह से 3 तरीक़ों से हम इस एंगल को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सो द अल्टरनेटिव नंबर 1 2 3 and 4. So alternative number 3 having the right answer. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number
3 like this. Okay, now let us see the next question. Which type of angle is the given angle? यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एंगल को, तो ये एंगल जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल का जो मेज़रमेंट दिया है वो 120 दिया हुआ है। कितना है? 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो 120 ये जो एंगल है, इसे हमें यहाँ पर पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये कौन सा एंगल है। ओके, अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं वो आपके स्क्रीन पर है। रिफ्लेक्स एंगल, देन एब्ट्यूज एंगल, then acute angle, and then a right angle. Okay, so here are the four alternatives related to the angle, and now find the right alternative here. So students, you know very well about the angles, that the angle having 90 degree is a right angle. Angle less than 90 degree will be the angle of acute angle. If the angle is more than 90 and less than 180, so that is the obtuse angle. So now you can answer it very easily. Okay, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 एंड लेस देन 180 is called the obtuse angle. So the measure of the above angle is 120. Okay, so you can easily identify it that this is a obtuse angle. Okay, so this answer is a correct answer for this one. So you can answer for this one is alternative number 2. So this answer is a correct answer. Alternative number 2. This answer is a correct answer here. Okay, so we are supposed to mark a dark circle on this alternative number 2. Okay, now move for the next question, and that is on your screen. In a clock, the time is there. The time is 3 o'clock. What is the measure of an angle between our hand and minute hand? यहाँ पर बताया है बच्चों, सवाल क्या किया है कि घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के दरमियान कितनी पैमाइश का जाविया बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब नॉर्मली आप अगर घड़ी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो घड़ी को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि घड़ी में आप देख रहे हैं कि अगर 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पोजीशन होती है, ठीक है, घड़ी की, है ना। तो बड़ा आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो लॉन्ग हैंड है वो आप देखेंगे यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो, और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आर हैंड है, वो जो एंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सा एंगल है। सो यू कैन easily identify it that it is a 180 angle or it is a 120 angle or 90 degree angle or 360 degree angle. So the 4 are alternatives here. So यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो 3 बजे की घड़ी की सुई में, जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये एंगल में आप देखेंगे यहाँ पर कि 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है ये एंगल. So at the 3 o'clock the angle between two hands is 90 degree. When measuring in clockwise direction, अगर हम बतदरीज कम हुए ज़ाविये की पैमाइश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि ये 3 बजे जो है तो घड़ी की सुई जो है तो एग्जैक्ट 90 के डिग्री के एंगल पर आती है, ठीक है. इट मीन्स जो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसमें आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 3 में यहाँ पर 90 डिग्री दिया है. इट मीन्स 90 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है. 120 में आप देखेंगे कि ये एंगल हमारा यहाँ पर
बाहर चला जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जब 4 बजेंगे तो 120 में 4 हो जाएंगे, है ना। अगर आप यहाँ पर 180 में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा ये, है ना। 360 इज द राउंड क्लॉक हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राइट आंसर हमारा जो है तो अल्टरनेटिव नंबर 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, तो ये शक्ल का ऑब्जर्वेशन करें आप। ठीक है, और यहाँ पर ये शक्ल का ऑब्जर्वेशन करना है आपको, और यहाँ पर हादा ज़ावियों की तादाद हमें देखना है। काउंट द एक्यूट एंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स चेक कर लेते हैं जो दिए हैं, 10, 9, देन 8 एंड देन 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो एंगल्स है बच्चों, वो एंगल्स हमें यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ABD है जो है ये एंगल है। ठीक है, एक एंगल ये हो गया ABD, है ना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि BAM है दूसरा एंगल, BAM, है ना। पहला एंगल कौन सा हुआ, एंगल ABD हुआ। दूसरा एंगल जो है तो BAM हुआ। तीसरा एंगल अगर आप देख रहे हैं तो वो होगा BDA। चौथा एंगल अगर आप देख रहे हैं वो एंगल होगा MAD। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उसके बाद का एंगल अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे BCM होगा। देन एंगल MCD, देन एंगल BCD, देन एंगल MDC, देन एंगल MBC, then angle BAD. So you are observing here that angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So there are 10 angles here and that all are acute angles. Okay, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, ये जो एंगल्स हमने यहाँ पर आपको बताए हैं तो वो सारे एंगल्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 4 है, 5 है ना। फिर उसके बाद में ये 6 है, फिर ये 7 है, फिर ये 8 है ना। तो इसी तरह से ये 9 है और ये 10 है। तो इस तरह से टोटल आप ये एंगल्स यहाँ पर काउंट करेंगे तो दैट आर 10 angles and that all are acute angles. So alternative number 1, 2, 3 and 4. So the alternative number 2 is a correct answer here. Okay, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि ये हमारा सही जवाब है अल्टरनेटिव नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम सही जवाब तक पहुँच सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक सवाल देख लेते हैं। मुस्ततील का हर ज़ाविया डैश पैमाइश का होता है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज मेजर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या सवाल दिया है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ मेजर डैश। ठीक है, यानी मुस्ततील का हर ज़ाविया डैश पैमाइश का होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्ज़र्व करें, देखें तो ये अल्टरनेटिव्स में 180 डिग्री दिया है, देन 90 डिग्री है, देन 45 है, देन 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि ये अगर मुस्ततील है, ठीक है, और ये मुस्ततील में अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो मुस्ततील में चारों एंगल आप देखेंगे कि कितने डिग्री के होंगे, दैट इज़ 90 डिग्री। ओके,
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें जो सेकेंड अल्टरनेटिव है उसमें 90 डिग्री दिया हुआ है. इट मीन्स इट इज़ अ करेक्ट आंसर. So we are supposed to mark a dark circle on this alternative number 2. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो यहाँ पर एंगल्स के ताल्लुक से जो इन्फॉर्मेशन दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा. इसमें हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है. इसके अलावा हमने वर्टेक्स, साइड्स के ताल्लुक से भी आपको मालूमात यहाँ पर देने की कोशिश की है. तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस सेशन में जो मालूमात हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा. ठीक है, इस सेशन के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात के जवाबात हल करना है. ठीक है, और उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करना है. तो कोशिश कीजिए इसे हल करने के लिए. चलिए, अस्सलाम वालेकुम.